चलो अज आप सीखांगे ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस के ग्राफ। ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस के ग्राफ तो पहला आप सब तो पहला एक छोटा जा बेसिक कंसैप्ट सीखांगे। सब तो पहला आप सीख रहे हैं साइन फंक्शन का ग्राफ। साइन फंक्शन का ग्राफ समझने लिए आपको एक छोटी जी चीज़ समझनी चाहिए है, जिमें कि ये देखो ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर लिया। हुण ग्राफ के उपर एक सर्कल ड्रॉ किया है, जो ये सर्कल है वो यूनिट सेंटीमीटर का है, 1 यूनिट। ठीक है, मतलब उरों दी लैके उरे तक जो रेडियस है और रेडियस कितना है मेरे को 1 यूनिट। ठीक है, अगर उरे 1 यूनिट है तो मैं इत्थे लिख सकदा 1,0, तो उरे भी लिख सकदा मैं 0,1 और उरे लिख सकदा मैं -1,0 और ये भी वाई एक्सिस है तो 0,-1। आप साइन का ग्राफ सीखना है, इस चीज़ तो देखते हुए ही आप पूरा साइन का ग्राफ सीख लांगे। देखो पहली वाली वैल्यू जो बेस होंगी है कोस की वैल्यू होंगी है और दूसरी वाली वैल्यू साइन की वैल्यू होंगी है। हर तरफ यही है, ये पहली कोस है दूसरी साइन है, पहली कोस दूसरी साइन, पहली कोस और दूसरी साइन की वैल्यू। ए वाली वैल्यू कोस है और ए वाली वैल्यू साइन दी है। ठीक है, हुण आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको ग्राफ ड्रॉ करने तो पहला एक तो ये कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए ने, एक ये पता होना चाहिए। देखो इसी जगह ते 0 डिग्री होंदा है, 0 दे विच 90 ऐड कर दांगा तो इस जगह ते π/2 होंदा है 90 डिग्री, और इस जगह ते की होंदा है पाई यानी कि 180 डिग्री। और 180 डिग्री दे विच अगर मैं 90 डिग्री होर ऐड कर देना तो की हो जाएगा 3π/2 यानी कि 270 डिग्री। 270 डिग्री च अगर 90 डिग्री होर ऐड कर देने तो बन जाएगा 360 डिग्री यानी कि 2π। इन्ना को सारा कंसैप्ट क्लीयर है। हुण आप देखांगे साइन की वैल्यू 0 कदों कदों होंदी है। ठीक है, साइन की वैल्यू देखो 0 एक तो 0 डिग्री ते ही होंदी है। देखो साइन की वैल्यू 0 डिग्री ते ही है। फिर 90 डिग्री ते पहुँच के क्या साइन की सेम वैल्यू है? नहीं, 90 डिग्री ते साइन की वैल्यू क्या है? 1 है। फिर 180 डिग्री ते देखो 180 डिग्री ते क्या आ गया? दोबारा 0 आ गया। ये दो चीज़ों आपने नोटिस किया भी 0 डिग्री और 180 डिग्री ते साइन की वैल्यू 0 हो जाती है। इन्ना समझ आया? हुण देखो साइन का ग्राफ जो आप प्लॉट करना है, अगर ये मेरे को 0 डिग्री है, ठीक है, इधर लगा लेना मैं 90 डिग्री यानी कि π/2, फिर π/2 तो बाद लगा लेंदा मैं पाई यानी कि 180 डिग्री। इस तो बाद की आएगा 3π/2, इस तो बाद की आएगा मेरे को 2π। एवं सेम प्लॉटिंग मैं करांगा इस साइड ते नैगेटिव साइड ते -π/2 -π -3π/2। इन्ना सारा समझ आ गया। हुण देखो तुसी इस ग्राफ नूं किवें समझना है, कभी भी क्रैम करना नहीं दसांगा। तुसी देखो साइन की वैल्यू 0 डिग्री ते कितनी है, साइन की वैल्यू 0 डिग्री ते कितनी है? इधरों तुसी देखे ना साइन की वैल्यू 0 डिग्री ते कितनी है? 0 है। तो 0 डिग्री ते अगर 0 है तो इस जगह ते प्लॉट हो गया है, 0 आ गया। तो 90 डिग्री ते जाके देखो कितनी है, 90 डिग्री ते साइन की वैल्यू कितनी है? 1। ये ग्राफ किवें जा रहा है? ऊपर वाल जा रहा है ना। साइन ग्राफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। आ देखो 0 तो 1, जदों मैं 0 तो 90 डिग्री तक गया तो वैल्यू 0 तो क्या होगी? 1 होगी, वैल्यू इंक्रीज होगी। आ देखो वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना। तो मैं ग्राफ भी कुछ इस तरह का प्लॉट करांगा मैं सर्कल वर्गा, क्योंकि ये केड़ा स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये भी तो कर्व जा रहा है ना। सर्कल के उपर बनाया है तो इधर भी मैं कर्व ड्रॉ करांगा। इस कर्व नूं मैं उरे रोक क्यों दिता? रोक क्यों दिता है? तुसी देखो 90 डिग्री ते पहुँचते सारी वैल्यू 0 तो लैके किधर तक होगी? 1। जो वैल्यू 0 डिग्री ते 0 सीगी वो 90 डिग्री ते आके क्या हो चुकी है? 1 हो चुकी है। तो एक कर्व उरों दी उरे तक रुक गई, यानी कि इत्थे मैं ये शो कर सकदा तुहानूं, यानी कि इस जगह ते साइन की वैल्यू 90 डिग्री ते क्या होंदी है? इत्थे प्लॉट करदा 1। हुण ये वैल्यू 1 तो अगे नहीं जा रही, ये वैल्यू 1 तो बाद नीचे गिरना शुरू होगी। आ देखो नीचे गिर रही है ना। जदों नीचे गिर रही है किस जगह ते आके नीचे गिरी है? पाई ते दोबारा 0 होगी, यानी कि इस सर्कल नूं मैं क्या करांगा? ये देखो उरे तक ले आवांगा। देखो आ गया उरे तक, सारा समझ आ गया। चलो इस सर्कल नूं अगे वधांदे आ। हुण ये सर्कल होर नीचे जा रहा है,
3π/2 ਤੇ 3π/2 ਤੇ साइन की वैल्यू कितनी है, क्योंकि पहली वाली वैल्यू तो कोस होंगी है ना, दूसरी वाली वैल्यू क्या होंगी है, साइन। जदों मैं नीचे आया 3π/2 ते वैल्यू मैनू क्या मिली, -1, तो इत्थे -1 मार्क कर देना, यानी कि ये देखो ये एवें उरे तक इहदी बिल्कुल सीध दे अंदर आ गया, और उरे देखिया है कितनी है, -1 वैल्यू है। समझ आया। हुण देखो हुण ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो गया, यानी कि जदों मैं 3π/2 तो 360 डिग्री वाल जावांगा तो सर्कल हुण ऊपर जा रहा है। ऊपर जाते वक्त वैल्यू क्या हुई, -1 तो 0 जो होंदा है -1 तो बड़ा होंदा है ना, यानी कि ये फिर तो इंक्रीज होना शुरू हो गया, किधर जाके, ये इधर, यानी कि ये देखो ये साइन का ग्राफ बन गया, इनू आप साइन वेव भी बोल सकते हैं। समझ आ गया। यही चीज़ नू तुसी इस पासे भी ड्रॉ कर सकते हो। जदों तुसी इस पासे ड्रॉ करना होएगा तो तुहानू की देखना पएगा, ये जिहड़ा सारा ग्राफ मैं इस साइड ते प्लॉट किया, ये सारा ग्राफ की सीगा, एंटी क्लॉकवाइज ग्राफ सीगा। ये सारा एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इस सर्कल नू मैं घुमा रहा सीगा इस डायरैक्शन दे अंदर, इस सर्कल नू मैं इस डायरैक्शन दे अंदर घुमाया, तो मैं इस साइड ते वाला ग्राफ प्लॉट करने लई कैपेबल रहा। अगर मैं इस सर्कल नू इस तरह घुमाने की बजाय, अगर मैं सर्कल नू इस तरह घुमा दिंदा तो उन्होंने क्या कहता, मैं क्लॉकवाइज कहता। क्लॉकवाइजली भी एवं ही है। देखो क्लॉकवाइजली किवें हो जाएगा, देखो उरे 0 है तो 90 उत्थे लैन की बजाय तो 90 कित्थे लवांगे, 90 हुण इस जगह ते लवांगे, माइनस च लवांगे 90। माइनस च क्यों लिया, क्योंकि जिन्ने भी क्लॉकवाइज एंगल की मईयरमेंट होंदी है वो सारे नैगेटिव मईयर होंदे ने। ठीक है, -90 दे विच -90 होर कर दे, क्या आ जाएगा, -180। -180 दे विच -90 होर कर दे, क्या आ जाएगा, -3π/2। -3π/2 च -π/2 होर कर दो तो की आ जाएगा, -2π। समझ आ गया। हुण देखो मैं 0 तो जदों मैं -π/2 वाल गया तो की हुई वैल्यू, 0 तो क्या होगी वैल्यू, -1 होगी, यानी कि ये देखो ये ग्राफ किवें आएगा, ये उरे आएगा, ये उरे आके रुक जाएगा। देखो ते -π ते आ देखो -π ते आके साइन की वैल्यू क्या होगी है, 0। ये देखो तो ये इनू मैं उरे लै जाऊंगा। समझ आ गई। इनू अगे तुसी जिन्ना मर्जी इनफिनाइटली उधर भी लेके जा सकते हो, जिन्ना मर्जी फिनाइटली इधर भी लेके आ सकते हो। ठीक है, इनू हुण तुसी फटाफट अपने को नोट कर लो। हुण अगली चीज़ देखो, जदों आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करन वेले वो तुहाडे तो दो चीज़ां हमेशा पूछणगे और तुहानू हमेशा आंदी होनी चाहिए। वो दो चीज़ां क्या होंदियां ने, डोमेन एंड रेंज। ये आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़िया ने दोनों चीज़ां। डोमेन का मतलब क्या होंदा है, जदों असी साइन फंक्शन के बारे पढ़ रहे हैं, साइन फंक्शन के बारे पढ़ रहे हैं, उरे तुसी साइन एक्स दियां केड़ी वैल्यूज़ नू फिल कर सकते हो। तुसी इत्थे कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हो, नैगेटिव भी, पॉजिटिव भी, पॉइंट च भी, रूट के अंदर भी, कुछ भी फिल कर सकते हो। तो डोमेन के अंदर तुसी की लिखोगे, ऑल रियल नंबरस। उरे मैं कोई भी रियल नंबर फिल कर सकदा, या तुसी भी कर सकते हो। ठीक है, तुसी उरों भी सर्कल तो भी देख सकते हो। तो ये जिहड़ा पॉइंट है उरे 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 हर जगह ते आ सकता है। ये देखो ये किसी भी जगह ते मैं प्लॉट कर सकदा। तो डोमेन के अंदर मैं की लिखिया, ऑल रियल नंबरस। डोमेन की होंदा है, जो तुसी एक्स दियां वैल्यूज़ नू फिल करते हो, जो तुसी एक्स दी वैल्यूज़ नू फिल करते हो उन्होंने की बोलते हैं, आप डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन दे विच कोई भी रियल नंबर फिल हो सकता है। रेंज, रेंज के अंदर की, अगर तुसी साइन के ग्राफ नू थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखो, साइन का ग्राफ कभी भी 1 तो उपर नहीं जा रहा और -1 तो नीचे नहीं आ रहा, मतलब 1 और -1 के विचकार लाई कर रहा बैठ के, है ना। दिस इज लाइंग बिटवीन 1 एंड -1। या तो वैल्यू 1 होंदी है, या वैल्यू 1 तो नीचे होंदियां ने। ठीक है, 1 तो या -1 होंदी है, या -1 तो बड़िया होंदियां ने। यानी कि आप रेंज की लिखांगे 1 तो लैके -1। अच्छा, ये वालियां जो मैं ब्रैकेट्स पाइया ने, इन्हां ब्रैकेट्स की बड़ी खास लोड़ है। देखो अगर मैं ये वालियां ब्रैकेट्स पा दा और ये वालियां ब्रैकेट्स पावां, इहदा की मीनिंग होंदा है। ये वालियां ब्रैकेट्स का मतलब होंदा है 1 एंड -1 भी इनकलूडिड है, और इन्हां दे सेंटर च जिहड़ियां वैल्यूज़ आउणगियां वो भी इनकलूडिड होणगियां।
अगर तुसी ये पाती गलती नाल ब्रैकेट, इत्थों एग्जामिनर की समझ लेगा, ये वालियां ब्रैकेट्स का मतलब होंदा है 1 एंड -1 नहीं इनकलूडिड, सिर्फ इन्हां दे सेंटर वालियां वैल्यूज इनकलूडिड ने। ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग मीनिंग रखदियां ने, तो इन्हां नूं बहुत ध्यान नाल समझना होंदा तुसी। ठीक है, हुण आपां कोस फंक्शन ग्राफ शुरू करते हैं। चलो हुण शुरू करते हैं आपां कोस फंक्शन का ग्राफ सीखना। ठीक है, कोस हुण तुसीं ये सर्कल तो पहलां भी साइन के अंदर समझिया सीगा, उसी सेम सर्कल नूं आपां यूज़ करांगे कोस फंक्शन का ग्राफ समझण दे लई। देखो जरा, ठीक है, ये सेम चीज़ उही हैगी है, पहला 0 आया, फिर π/2 आंदा है, फिर उस तो बाद की आंदा है पाई आंदा है, फिर उस तो बाद 3π/2 आंदा है, और फिर की आंदा है अपने को 2π आंदा है। ठीक है, इधर भी इधर माइनस आ जाएगा, बस इन्ना समझ आ गया। हुण देखो, हुण आपां ने कोस फंक्शन का ग्राफ देखना है। देखते हैं आपां सब तो पहला कोस 0 ते क्या होंदा है। आ देखो कोस 0 ते उरे 0 डिग्री होंदी है ना, कोस 0 ते कितना है 1 है, यानी कि देखो ये यूनिट सेंटीमीटर का रेडियस है, उरे 1 1 तो मार्क करके रखो। कोस तो 0 ते 1 होंदा, लेकिन साइन 0 0 ते होंदा सी, इसलिए असी साइन का ग्राफ इस पॉइंट तो स्टार्ट किया सी। साइन 0 ते 0 सीगा ना, कोस 0 ते कितना है, ध्यान नाल देखो, ये 0 डिग्री है ना, कोस 0 डिग्री ते कितनी वैल्यू है, देखो 1 दे रहा वैल्यू, यानी कि साइन कोस का ग्राफ शुरू होएगा वो इधरों 1 तो शुरू होएगा। उरे तक समझ आ गया। हुण अगे चलते हैं, जदों तुसी 0 तो 90 डिग्री वाल जाओगे, 90 ते कोस की वैल्यू कितनी हो जाती है, देखो 0 होगी, यानी कि इधरों दी इधर आ गया मैं। आ देखो नीचे क्यों गिर रहा है ग्राफ, नीचे इसलिए गिर रहा है, इन्नी को समझ आ गई ना। जदों तुसी 0 डिग्री तो 90 डिग्री वाल गए तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आ देख लो तुसी, कोस की वैल्यू 0 ते 1 है, तो 90 डिग्री ते कोस की वैल्यू क्या है, 0 है। समझ आ गया। whenever I move from 0 degree to 90 degree the value of cos is decreasing, 1 तो 0 होगी। हुण 90 डिग्री तो अगे चलते हैं, 90 डिग्री तो जदों मैं पाई ते आवांगा, यानी कि 180 डिग्री ते आऊँगा, तो वैल्यू क्या हो रही है, 0 तो कित्थे आ रही है, -1 ते आ रही है, यानी कि इधरों मैनू की आना पेगा, नीचे आना पेगा। समझ आ गया इधर तक। फिर उस तो बाद यानी कि आ देखो ये उरे तक आ गया। हुण तुहानू 0 पता लग गया, 90 पता लग गया, तो ये पता लग गया है ना, 0 पता लग गया, 0 ते कितना होंदा है, 90 ते पता लग गया 0 होंदा है, और 180 ते पता लग गया देखो -1 होंदा है। हुण आपां अगे चलते हैं, 3π/2 ते कितना होंदा है, 3π/2 ते कोस कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये दोबारा चढ़ जाएगा कोठी अपनी, ये देखो उरे आके कितना हो गया, 0 हो गया। फिर आपां अगे चलते हैं, देखते हैं 360 ते कितना होंदा है, 360 ते कोस की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, यानी कि इनू थोड़ा ऊपर उठाना पेगा, इत्थे 1 तक आना पेगा। आ देखो ना 1 वाली लाइन ये आ रही है, तो ये देखो ये मैं एंटी क्लॉक वाली साइड ते कोस का ग्राफ ड्रॉ करता है ना। सेम ही चीज़ ड्रॉ हो जाएगी, सेम ही चीज़ ड्रॉ हो जाएगी क्लॉक वाले पासे। क्लॉक वाले पासे की होएगा, देखो जिवें 90 डिग्री ते 0 हो जाता है, तो एवें इधर भी आ देखो 0 हो जाएगा। इधर -1 होया सीगा, ये देखो उरे भी आ देखो -1 हो जाएगा। 3π/2 ते 0 आया सीगा, इधर भी 3π/2 ते आ जाओ। मतलब सेम ही चीज़ दोनों पासे ड्रॉ करनी होंदी है, बार बार आपां इक्को ही चीज़ नूं बार बार आपां सीख रहे हैं। ठीक है, हुण फटाफट आपां सीखते हैं इहदी डोमेन एंड रेंज नूं किवें फाइंड आउट करांगे। जिवें मनदीप ध्यान नाल देख भी, जो डोमेन है, डोमेन दे विच मैं x की जगह ते कोई भी रियल नंबर भर सकदा कि क्या मेरे को लिमिट है, मैं कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकदा। तो उरे की आ जाएगा, ऑल रियल नंबर्स, आर रिप्रजेंट करता है कोई भी रियल नंबर मैं फिल कर सकदा। और रेंज, रेंज सेम टू सेम साइन वर्गी। आ देखो वैल्यूज 1 और -1 दे विच ही घूम रही ने, 1 तो बाहर नहीं जा रही और 1 तो नीचे नहीं जा रही, -1 तो नीचे नहीं जा रही और 1 तो ऊपर नहीं जा रही। तो रेंज क्या होएगा, -1 तो 1। हुण मैं बवनीत तो पूछांगा ये वाले ब्रैकेट्स की शो करते हैं, इस दे बिटवीन वाले नंबर्स भी सिलेक्टेड है और ए वाले नंबर्स भी सिलेक्टेड है। ठीक है, ये फटाफट नोट करो, फिर tan का ग्राफ शुरू करिए।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਟੈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਟੈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਓਵਰ ਕੋਸ ਐਕਸ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਸੀ ਸਰਕਲ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਦੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਨਡਿਫਾਈਨ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਥ ਦੀ ਮਾਇਆ ਖਤਮ। ਮੈਥ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਫਿਲ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਵੈਲਿਊ ਉਰੇ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਬਣ ਜੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ ਜ਼ੀਰੋ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੋਸ ਜ਼ੀਰੋ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਆ ਕੋਸ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਬਵਨੀਤ, ਕਿਆ ਕੋਸ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਸ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਤਾਂ 1 ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਕੋਸ 90 ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, ਕੋਸ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ੀਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਉਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ 90 ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 180 ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਲਿਆ, 180 ਤੇ ਮੈਨੂੰ -1 ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ 3π/2 ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, 3π/2 ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ AP ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, AP ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ? ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, ਹੈ ਨਾ। 2 LCM ਆ ਗਿਆ, 3π - π ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2π/2, 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ π ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ 3π/2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਐਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏਗਾ? ਆ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ 3π/2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, 2 ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ LCM। 1 × 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 3π। 2 × π ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 2π, ਯਾਨੀ ਕਿ 5π/2। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 5π। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 7π/2। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 9π/2। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੋਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਓਡ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਆਇਆ, 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਆ ਰਿਹਾ, 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਆ ਰਿਹਾ, 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7, 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਡ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ π/2 ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਓਡ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ π/2 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਓਡ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 11th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? 2n + 1। ਦੇਖੋ 2n ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਈਵਨ ਨੰਬਰ। ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ 1 ਐਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਓਡ ਨੰਬਰ। all odd numbers which are multiple of π/2, all odd numbers which are multiple of π/2 gives the value of cos 0। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸੀ ਵੈਲਿਊ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਸ ਦੀ ਐਸੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਸੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼? 2n + 1 π/2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੋਮੇਨ। ਡੋਮੇਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗਾ? ਆਈ ਵਿਲ ਫਿਲ ਆਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗਾ? ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਐਕਸੈਪਟ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗਾ? 2n + 1
π/2, यानी मैं कभी भी x की जगह ते ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं फिल करांगा। अगर मैं ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 फिल करता, मैथ की माया खत्म। समझ आ गया? फिर इहदा कोई रोल नहीं बचता, फिर इनू समझण दा कोई फायदा नहीं, वो इनफिनाइट हो जाएगा सारा। हुण समझ आ गया? रेंज जिहड़ी है ना, वो मैं ग्राफ तो समझावांगा, हाले रेंज का डब्बा खाली रखते हैं। रेंज में इस टैन के ग्राफ नू बड़ा ही ध्यान नाल समझना, बिल्कुल सप वर्गा है, बिल्कुल ध्यान नाल समझना। ये देखो जरा, ये टैन का ग्राफ ड्रॉ करना शुरू कर रहे हैं आपां। जिवें साइन और कोस देखण नू एक जैसे लगे सी ना तुहानू, एवें टैन और कोट एक जैसे लगेंगे। देखो उरे क्या होंदा है 0 डिग्री, फिर की आंदा मेरे कोल π/2, फिर उस तो बाद की आंदा है पाई, फिर उस तो बाद की आंदा है मेरे को 3π/2। एवें होंदियां ने ना वैल्यूज़। फिर एवें इस साइड ते -π/2, फिर इधर -π, फिर इधर की होंदा है -3π/2। हुण मैं तुहानू की दस्सिया सी, ऑल द ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 क्या दिंदे ने? 0 दिंदे ने, है ना। 0 दिंदे ने कदों? कोस नू 0 दे दिंदे ने, तो उस वक्त असी टैन नू डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये सारी जगह ते ना एक लाइना लगा के रख लो ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 ते, भी ताकि असी मैं दस सका किते भी मैं अपने ग्राफ नू किते इस जगह ते ना ले आवां, इस जगह ते टैन नोट डिफाइन बन जाएगा। एवें इधर भी प्लॉट कर दो। ये डॉटेड लाइन्स मैं लगा के की शो करना चाहना, मैं डॉटेड लाइन्स लगा के शो करना चाहना भी ए वाली जगह ते ना आ जाना, इस जगह ते अगर तुसी आ गए तो टैन इनडिफाइन बन जाएगा। इन्ना समझ आ गया? नोट करना छड्डो, बस इधर ध्यान नाल देखो। हुण आपां देखांगे, इत्थे थोड़ा अलग कलर नाल देखदे हां। देखो टैन एक्स की हुंदा है? साइन एक्स ओवर कोस एक्स। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 फिल करदा, दोनों जगह ते 0 फिल करदा, 0 0, साइन 0 कितना होंदा है बवनीत? उधर देख, साइन 0 0 होंदा है, ते कोस 0 कितना होंदा है? कोस 0 1 होंदा है। यानी कि टैन 0 कितना होएगा? टैन 0 कितना आ गया? टैन 0 0 आ गया। 0/1 तो 0 होंदा है ना, तो टैन 0 0 आ गया। यानी कि ये ग्राफ मेरा कित्थों स्टार्ट हो रहा है? ये इस जगह तो स्टार्ट हो रहा है। समझ आया? हुण देखो, तो यह जिहड़ा ग्राफ है 90 डिग्री ते की हो जाता है? इनफिनाइट हो जाता है। यानी कि 90 डिग्री तो पहले पहले तो वैल्यू एग्जिस्ट करनियां ने ना, 90 डिग्री ते जाण तो बाद इनफिनाइट हो जाता है। तो इस ग्राफ नू किवें प्लॉट करते हैं असी? आ देखो इवें, ये 90 डिग्री नू टच नहीं करेगा। 90 डिग्री तो पहले पहले वैल्यूज़ हैगियां ने, यानी कि 0 तो बाद वैल्यूज़ इनक्रीज कर दियां ने। अगर तुसी 90 डिग्री ते पहुंच गए तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफिनाइट हो जाएगी। तो तुसी 90 डिग्री तो पहले पहले ड्रॉ करते रहना, इनू टच नहीं करना लाइन नू, इहदे बिल्कुल एवें पैरेलल चलते रहो। एवें इस साइड ते ए नैगेटिव वाली साइड ते आ देखो, एवें बिल्कुल इहदे पैरेलल चलते रहो। समझ आ गया? ये की बन गया? अपना टैन का ग्राफ बन गया। ठीक है, आप बुक चो वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, यही सेम चीज़ तुसी इधर भी प्लॉट कर सकते हो। देखो तुसी देखो इधर अगर मैं पाई फिल करदा, देख मनदीप ध्यान नाल, इधर मैं पाई फिल करदा और इधर भी पाई फिल करदा। साइन पाई कितना होंदा है? साइन 180 कितना होंदा है? साइन 180 0 होंदा है, 0 लिखा। कोस पाई कितना होंदा है? -1 होंदा है, 0/-1 की आ जाएगा 0। यानी कि टैन पाई ते भी 0 होंदा है। तो 3π/2 अगर मैं फिल करता, देखो क्या सी ना, π/2 के मल्टीपल्स नहीं फिल करने, यानी कि उस तो पहले पहले वैल्यूज़ होणगियां। 3π/2 ते वैल्यू आके की हो जाएगी? इनफिनाइट हो जाएगी। तो आ देखो ये भी एवें हो जाएगा, ये बिल्कुल एवें इहदे पैरेलल चलता रहेगा, पर उन्होंने टच नहीं करेगा। ये एवें इधर नीचे वाले पासे भी तुसी एवें ड्रॉ कर सकते हो। यानी कि ये की हुंदा अपना टैन का ग्राफ। हुण टैन का ग्राफ समझ आ गया, टैन की डोमेन समझ आ गई। हुण रह गया अपना टैन की रेंज फाइंड आउट करना। टैन की जिहड़ी रेंज है, तुसी ध्यान नाल देखो, असी फिल तो ए वाले नंबरस कीते, मैनू आंसरस की मिले? ये तो आंसर इनफिनिटी तक जा रहे हैं, उपर इनफिनिटी तक पता नहीं किन्ने आंसर आएंगे, है ना। इधर भी ये देखो, ये किहड़ा किते खत्म हो रहा, इनू जिन्ना मर्जी उपर तक लैके जाते रहो, उहदे पैरेलल जिन्ना मर्जी उपर तक लैके जाते रहो, इधर भी पैरेलल जिन्ना मर्जी नीचे तक लैके आते रहो। यानी कि टैन की जो रेंज है वो की रहेगी?
माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, है ना, माइनस। तो इनू आप की लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स। तो टैन दे विच की आ जाते हैं, ਜਿਹੜੇ आंसरस आएंगे बड़े सारे रियल नंबरस आएंगे। तुसी कोई लिमिट नहीं है तुहाडे कोल। आ देखो ये ग्राफ चलता रह रहा चलता रह रहा, कोई लिमिट है कित्थे रुकेगा? पैरेलल लाइनस की कोई लिमिट नहीं होंदी, पता नहीं कित्थे रुकणगियां। तो इसलिए रेंज के अंदर की लिखता, ऑल रियल नंबरस। हुण तुसी फटाफट अपने को नोट कर लो। हुण आपां समझदे हां कोट दा ग्राफ। कोट दे ग्राफ नूं समझण लई आपां देखिया इत्थे की हुंदा अपने कोल कोस एक्स ओवर साइन एक्स। हुण जिवें टैन दे ग्राफ च मैं तुहानूं दस्सिया सीगा नीचे वाली वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। हुण कोट दे ग्राफ च भी नीचे वाली वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टैन दे ग्राफ दे विच नीचे कोस सीगा, कोट दे ग्राफ च नीचे की है साइन। हुण साइन दी वैल्यू कभी भी जीरो ना फिल करना। अगर साइन दी वैल्यू तुसी जीरो फिल करती फिर कोट दी माया खत्म। समझ आ गया? हुण देखो, हुण आपां इधर पहला फाइंड आउट कर लैंदे हां साइन दी वैल्यू जीरो कदों कदों हुंदी है। ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲ नहीं करांगे। जिथे जिथे साइन जीरो होंदा ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਿਗਲੈਕਟ कर देंगे। देखो साइन जीरो कदों होंदा है? ये तो साइन जीरो तो ही जीरो होंदा है, यानी कि एक तो लिख लिया जीरो, लिख लिया जीरो तो ही साइन जीरो होंदा है। क्या 90 ते जीरो होंदा है? नहीं, 90 ते 1 हो जाता है। 180 ते होंदा है? हाँ, 180 ते जीरो हो जाता है। तो अगली वैल्यू पाई लिख ली। क्या 3π/2 ते होंदा है? नहीं। फिर ये कदों होएगा? फिर 2π ते हो जाएगा। ठीक है, हुण 3 वैल्यू तो तुसी जज कर लो, जीरो तो पाई च कितना गैप है? पाई दा। फिर पाई तो 2π च कितना गैप है? पाई दा। तो अगली वैल्यू की होएगी? 3π, अगली वैल्यू 4π, अगली वैल्यू 5, 7 ते सो ऑन और 6 भी। हाँ ठीक है, यानी कि हर एक कंप्लीट राउंड ते, हर एक कंप्लीट राउंड ते की हो रहा? कंप्लीट राउंड नहीं सच, हाफ राउंड ते। आ देखो जीरो तो उरे तक जदों आया, मतलब एक वैल्यू जीरो सी उरे और अगली वैल्यू जीरो उरे आई, फिर उस तो बाद उरे आई, फिर दोबारा घूम के आवांगा, फिर उरे आएगी, फिर दोबारा घूम के आवांगा। एवं जिन्नी मर्जी बार घूमते रहो, हर बार वैल्यू की आती रहेगी? जीरो आती रहेगी। यानी कि एवरी मल्टीपल ऑफ पाई, एवरी मल्टीपल ऑफ पाई इन केस ऑफ साइन गिव्स यू 0 डिग्री। यानी कि तुसी चाहे जीरो फिल करो, पाई फिल करो तो भी जीरो आएगा, 2π फिल करोगे तो भी जीरो आएगा, 3π ते भी जीरो, 4π ते भी जीरो। हर मल्टीपल है पाई का जोड़ा उधर जीरो आएगा। एन की है? एन बिलोंग टू, ए बिलोंग्स का सिंबल होंदा है। एन बिलोंग्स टू इंटीजर। उरे कोई भी इंटीजर नाल मल्टीप्लाई कर दो तुसी, चाहे 1 नाल करो, -1 नाल करो, 2 नाल करो, 3 नाल करो, किसी भी इंटीजर दे नाल मल्टीप्लाई कर देंदे हो पाई नू, तो वो वाली वैल्यू साइन च भर के देखते हो तो वैल्यू तुहानू की देगा? जीरो देगा। हुण आपां इहदे ग्राफ नू देखते हैं। सब तो पहला तो डोमेन देख लैंदे हां। डोमेन की हुंदा है? डोमेन दे विच मैं सारे रियल नंबर्स फिल कर सकदा, एक्सैप्ट की नहीं कर सकदा? nπ नहीं फिल कर सकदा। वेयर n बिलोंग टू ऑल इंटीजर्स। मैं सारे रियल नंबर्स फिल कर सकदा, बस ना कृपा करके nπ ना फिल कर देना। अगर तुसी nπ फिल करता फिर साइन की वैल्यू डिनोमीनेटर च क्या हो जाएगी? जीरो, और फिर कोट नू तुसी डिफाइन नहीं कर पाओगे, फिर इनू पढ़न का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सारे करो फिल, लेकिन कोई हो ए वाली वैल्यूज फिल ना करो, कोई होर करो फिल। रेंज आपां ग्राफ तो देखांगे, जिवें आपां उहदी देखी सीगी रेंज टैन दी, एवें ही इहदी भी देखांगे। ये टैन और कोट की शक्ल एक जैसी होंदी है, इक्को ही पिंड दे रहन वाले ने। जीरो हो गया, π/2, फिर की होंदा पाई, फिर की होंदा अपने कोल 3π/2। आ रहा बवनीत समझ? फिर इधर की है π/2 नैगेटिव च, इधर की है -π, और इधर होर चले जाते हैं ना -3π/2। हुण आपां देख लिया सीगा भी साइन जीरो कदों कदों होंदा है, उस जगह ते पहले ही मार्किंग लगा के रख लांगे। यानी कि nπ ते, मतलब π/2 तो नहीं बोलिया ना, पाई बोलिया, तो इत्थे पाई ते पहले ही मार्क लगा लो, इधरले पासे भी मार्क लगा के रख लो भी इस केस ते कोट की वैल्यू डिफाइन मैं नहीं कर सकता। और इस तो बाद की आएगा? 2π आएगा। ठीक है, इत्थे भी मार्किंग लगा लेना। ठीक है,
मैं थोड़ा ग्राफ ज़्यादा ही खुला बनाता तो मेरे को इधर जगह नहीं है। तुम अपनी कॉपी पर जो ड्रॉ करोगे तो 2π उधर भी ड्रॉ करना, इधर भी ड्रॉ करना, और एवं डॉटेड लाइन्स लगा के दसनिया ने भी देखो जी मैं इत्थे डिफाइन नहीं करांगा। चलो हुण आपां फिल करके देखते हैं। देख बवनीत, कोट की हुंदा है? कोस एक्स ओवर साइन एक्स। पहला जीरो फिल करके देखते हैं। कोस जीरो ओवर साइन जीरो। कोस जीरो क्या होंदा है? कोस जीरो क्या होंदा है? 1। तो साइन जीरो क्या होंदा है? 0, है ना। साइन जीरो तो ये तो शुरुआत दे विच इनफिनिटी तो शुरू हो गया, तो मतलब 0 तो ना हाले शुरू करो। π/2 चैक करो। π/2 नूं पहला चैक करते हैं, फिर 0 ते आने। 0 आपां याद कर लिया, 0 ते इनफिनिटी हो जाती है, मतलब आ भी एक तरह की मेरी डॉटेड लाइन ही बन जाएगी। मतलब 0 ते भी मैं डिफाइन नहीं करांगा, वो मैं तुहानूं शो भी करता उधर। हुण π/2 फिल करिए। कोस π/2 कितना होंदा है? कोस 90 0 होंदा है, और साइन 90 कितना होंदा है? साइन 90 1 होंदा है। तो इत्थे की आ गया? 0 आ गया। यानी कि 90 ते कोट की वैल्यू कितनी होंदी है? 0। तो मैं ग्राफ उरों दी स्टार्ट किया, और मैनू देखण नूं मिलिया सीगा भी जदों मैं 0 फिल किया सी तो इनफिनिटी हो गई सी। यानी कि ये ग्राफ जाएगा इधर इनफिनिटी वाल, है ना। ग्राफ किधर जा रहा है? इनफिनिटी वाल। एवं जदों मैं ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई है, तो दसिया सीगा भी पाई ते की हो जाती है, वो वैल्यू इनफिनाइट हो जाती है। तो लेकिन पाई तो पहले तो सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करदियां ने ना, पाई ते हो जाती है वो वैल्यू इनफिनाइट। तो इसलिए मैं ये वाला इधर आ देखो ये ड्रॉ करता, समझ आया। एवं ही इधर करांगा, देखो इनू करोगे तो देखो ये पाई ते वैल्यू इनफिनिटी होंदी है ना, उस तो पहले तो एग्जिस्ट करती है। एवं इधर भी सेम चीज़ इधर भी ड्रॉ कर सकते हो तुसी, ठीक है बिल्कुल। हुण अपने कोल कोट की रेंज रह गई डिफाइन करनी। कोट की रेंज नूं देख पवनीत किवें डिफाइन करांगे? ये वैल्यूज सारियां आ रही ने, प्लस इनफिनिटी तो लैके माइनस इनफिनिटी। प्लस इनफिनिटी तो माइनस इनफिनिटी की हुंदा है? ऑल रियल नंबरस, ठीक है। चलो ये अपना हो गया कोट का ग्राफ। चलते हैं सीकेंट और कोसीकेंट के ग्राफ पे। हुण आपां चलते हैं सीकेंट के ग्राफ के उपर। सीकेंट की हुंदा है? अगर सीकेंट नूं ध्यान नाल देखोगे तो ये की हुंदा है? कोस एक्स, है ना। सीकेंट कोस एक्स हुंदा है, और कोस एक्स नूं आपां ने समझ लिया सीगा पहले तो ही। कोस एक्स जे डिनोमीनेटर दे विच कोस एक्स लग्या होया, तो कोस की वैल्यू नूं कभी भी 0 ना फिल करना। अगर तुसी कोस की वैल्यूज नूं 0 फिल करता तो सीकेंट का ग्राफ की हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। समझ आ गया। तो असी कभी भी ऐसी वैल्यूज नहीं फिल करांगे भी जिथे नॉट डिफाइन हो जाए। तो आप डोमेन के अंदर की लिख के रखांगे? ऑल रियल नंबरस एक्सैप्ट कोस की वैल्यू 0 कदों होंदी है? सारे ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 ते वैल्यू की होंदी है? 0, जिथे n बिलोंग करता है इंटीजर ते। जिन्ने भी ओड मल्टीपल्स ने π/2 ते उत्थे कोस की हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैं ऐसिया वैल्यूज नहीं फिल करांगा। समझ आ गया। हुण जरा तुसी मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनो, इत्थे सीकेंट बड़ा लगदा है। हुण अगर मैं कोस नूं देखां, क्योंकि सीकेंट तो कोस दे नाल ही डिफाइन होएगा ना। अगर मैं कोस नूं देखां तो कोस दा जिहड़ा वो रेंज सीगी, कोस दी रेंज कित्थों दी कित्थे तक सीगी? इनू जरा उरे देखना, इनू मैं इरेज कर दांगा बाद च। कोस दी रेंज सीगी -1 तो 1 तक, यानी कि कोस दी रेंज जदों असीं पढ़ी सी, वो देख लो हाले भी बनया होया गोल चक्कर। 1 तो लैके 1 तक ही लाई करदा, 1 तो लैके -1 तक। इन्ना समझ आया। हुण अगर तुसीं कोस दी रेंज नूं देखदे हो, अगर देखो अगर वैल्यू नूं तुसीं -1 फिल कर दो, अगर वैल्यू नूं -1 फिल कर दो तो आंसर की आ जाएगा? -1 आ जाएगा। समझ आ गया ना। आ देखो ना, कोस की वैल्यू नूं -1 ते करोगे तो -1 आ जाएगा। किधर आ देखो। तो हुण देखो अगली चीज़ नूं बहुत ध्यान नाल समझना। मैं कोस की रेंज समझा रहा ये दस्सण लई भी कोस का जिहड़ा n का आंसर है वो -1 तो 1 के विचकार लाई करदा है ना। हुण देखो तो मैं की कर सकदा, मैं n दियां वैल्यूज़ -1 तो बड़ियां
इक्वल तो फिल कर चुकिया ना, मैं -1 नूं फिल कर चुकिया। हुण मैं देख रहा भी ऐसी वैल्यूज़ जिहड़ियां -1 तो बड़ियां ने और 0 तो छोटियां ने, -1 तो बड़ियां और 0 तो छोटियां। अगर मैं -1 तो बड़ी और 0 तो छोटी वैल्यू पर आऊँगा तो की आएगा, देखो देखो अगर मैं इधर वैल्यू फिल करा -1 तो कोई बड़ी वैल्यू फिल करा, अगर देखो जे मैं 0.1 फिल करांगा तो भी एक आंसर आएगा, -0.1 फिल कर रहे हैं, -1 तो वड्डी वैल्यू फिल कर रहे हैं ना, -1 तो बड़ी वाली वैल्यू की होएगी 0.9, 0.8, 0.0 वाल जा रहा है ग्राफ, यानी कि आ देखो 0.9 करांगा तो भी एक आंसर आएगा। अच्छा 0.09 करांगा तो भी एक आंसर आ जाएगा, ये भी तो -1 तो बड़ा है। अच्छा मैं एवं 0.08 भी कर सकदा, ऐसे मैं पता नहीं किन्नियां वैल्यूज़ अनगिनत बना सकदा अपने वालों। तो यानी कि जदों मैं -1 तो बड़ी आ और 0 तो छोटियां वैल्यूज़ फिल करदा तो मैनू किन्ने आंसर मिलणगे, इनफाइनाइट आंसर मिल जाएंगे। इन्ना क समझ आया? इत्थे तुसीं ये लिख के रख लेना, -1 तो लैके इनफिनिटी तक आंसर मिले मैनू। कदों मिले ये ध्यान नाल जरा बहुत ध्यान नाल सुनना। या तो मैं -1 ही फिल करदा, जे मैं -1 फिल कर दांगा तो 1/-1 की आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगली ऑप्शन की है, इत्थे मैं -1 आंसर लिख के रख लिया। अगली ऑप्शन की है मेरे को, मैं -1 तो बड़ियां ते 0 तो छोटियां फिल करांगा, रहेंगियां तो भी नैगेटिव ही ना। देखो -1 तो वड्डी और 0 तो छोटी, किवें कोई वैल्यू हो सकती है, जिवें 0.9, -0.9, -0.8, ये -1 तो ग्रेटर ने और 0 तो स्मॉलर ने। ये वालियां जिन्नियां मर्जी वैल्यूज़ फिल करवा सकते हो तुसीं मेरे तो, 0.9 हो सकता है, 0.09 हो सकता है, 0.009 भी हो सकता है, एवें पता नहीं किन्नियां वैल्यूज़ होणगियां। तो मैनू की आंसर मिलणगे, इनफाइनाइट आंसर मिलणगे। इन्ना समझ आ गया? हुण आपां अगले केस ते चलदे हां। हुण आपां -1 फिल कर लिया, -1 तो बड़ी वैल्यूज़ फिल कर लियां। हुण आपां वैल्यू की करदे हां, 0 ही फिल कर दिंदे हां। 0 भी तो फिल कर सकते हैं ना वैल्यू, -1 और 1 के विचकार 0 भी तो आता है ना। अगर 1 दे विच 1/0 फिल कर दोगे तो की आएगा आंसर तुहाडे कोल, इनफिनिटी। हुण अगला केस की है, 3 केस समझाते मैं तुहानूं। पहला केस समझाया जदों मैं -1 फिल किया, दूसरा केस समझाया जदों मैं -1 तो बड़ी वैल्यूज़ फिल कीतियां, तीसरा केस समझा रहे हैं जदों मैं वैल्यू 0 फिल करती, फोर्थ केस देखो मैं वैल्यूज़ नूं 0 तो बड़ा फिल करांगा और 1 तो छोटा फिल करांगा, 0 तो बड़ा और 1 तो छोटा। देखो 0 तो बड़ियां वैल्यूज़ फिल करांगा और 1 तो छोटी वैल्यूज़ फिल करांगा, ਜਾਂ 1 ही फिल कर दांगा। अगर 1 फिल करांगा तो पता ही है ना 1 ही आ जाएगा आंसर। मैं तुहानूं की सिखा रहा, अगर 0 तो बड़ियां और 1 तो छोटी वैल्यूज़ फिल करा अगर, तां की आएगा। देखो 0 तो बड़ा की होएगा 0.1, 0.01 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है, एवं 0.2, 0.002, 0.3, 0.003, पता नहीं किन्नियां वैल्यूज़ होणगियां। तो अगर मैं अनगिनत वैल्यू नीचे फिल कर सकदा तो अनगिनत आंसर भी तो लै सकदा ना। तो मेरे को आंसर की मिलेगा, इनफिनिटी। यानी कि फिर तो मैनू पता लग गया 1 तो इनफिनिटी तक लाई करदा। हुण ये सारे नूं आपां इकट्ठे लिख लैंदे आ, मतलब मेरे को 2 आंसर आए ने 4 केसिस नूं पढ़न तो बाद। 2 आंसर आए ने मेरे को, -1 तो इनफिनिटी ते 1 तो इनफिनिटी। देखो इसलिए मैं रेंज लिखी, देखो मैं सीधा भी लिख के तुहानूं दस सकदा सी आ रेंज है, इनू लर्न कर लो। मैं तुहानूं दस्सिया ये वाली रेंज उन्होंने कित्थों फाइंड आउट की है। एक बार मैं रिवाइंड कर देना, वीडियो वाले बच्चे बैक करके देख लें। पहला तुसी -1 फिल करो, एक केस आ जाएगा, -1 ते 1 आ जाएगा। फिर -1 तो वड्डियां और 0 तो छोटियां फिल करके देखो, फिर जिन्नियां मर्जी वैल्यूज़ फिल कर सकते हो तो इनफाइनाइट आंसर मिलणगे तुहानूं, तो इनफिनिटी लिखता। ठीक है, हुण अगर तुसी 0 ਜਾਂ 0 तो वड्डियां वैल्यूज़ फिल करोगे, 0 ਜਾਂ 0 तो बड़ी वैल्यूज़, जिवें 0 ते फिल करोगे तो इनफिनिटी आएगा, 0 ते फिल करोगे इनफिनिटी आएगा, तो 0 तो वड्डियां वैल्यूज़ जिन्नियां मर्जी फिल कर सकते हो 1 तो पिछे पिछे, तां भी इनफिनिटी आएगा, और 1 भरन ते 1 आएगा। तो इसलिए मैं की लिखता, 1 ते 1 आती है
और 0 तो वड्डियां वैल्यूज़ फिल करन ते क्या आंदा इनफिनिटी। तो ये मेरे को 2 बक्से बन के आ गए, ठीक है। ये 2 बॉक्सिस नूं मैं किवें लिख लांगा, इन्हां दे विचकार, अच्छा इनू ना एवें लिखो -इनफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इनफिनिटी, यानी कि -इनफिनिटी तो लैके -1 तक वैल्यूज़ आंदियां ने और 1 तो इनफिनिटी तक। यूनियन का मतलब होंदा है इन्हां दे विचकार जिन्नियां भी वैल्यूज़ इनकलूड होणगियां सारियां वैल्यूज़ इनकलूड करांगे आपां, ठीक है। जिन्ने इहदे च नंबर लिखे हुए ने, जिन्ने इहदे च नंबर लिखे हुए ने, सारे इनकलूडिड ने। ये की हो गया, सीकेंट फंक्शन की रेंज होगी। आ गया समझ। हुण सीकेंट के ग्राफ नूं देखदे हां। देखो सीकेंट का ग्राफ नूं कंप्लीट करते हैं, फिर कोसीकेंट का ग्राफ, फिर आप चलांगे एक्सरसाइज 3.2 के उपर। बड़ी आसान एक्सरसाइज है ये। जिहड़ा ग्राफ मैं सिखा रहा ना सिर्फ कॉम्पीटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू वास्ते है, ठीक है। स्कूल के पेपरों च टीचर ने कभी नहीं कहना ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, डोमेन एंड रेंज दसो, कभी नहीं आएगा ये। लेकिन जेडे जेई मेन्स और जेई एडवांस पेपर होंगे ने उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चनस ग्राफ के उपर डायरैक्ट पूछे जाते हैं और ज़्यादातर बच्चे NCERT के पेजिज नूं लीव कर देंगे ने, छड्डो जी ये किहड़ा पुछने ने स्कूल के अंदर। ये देखो इधर की हो गया π/2 पाई और 3π/2, इधर की हो जाएगा -π/2 पाई, तो इधर की हो जाएगा -3π/2। समझ आया। हुण देखो कोस कदों नोट डिफाइन होंदा है, सारे ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 ते। इधर इधर मैं ये ड्रॉ कर लेना, समझ आ गया। इन्नी जगह ते नोट डिफाइन हो जाता है, तो इसलिए मैं पहले ही लाइना लगा के रख लिया। हुण मैं चैक करदा 0 ते चैक करदा, कोस 0 ते कितना होंदा है, कोस 0 ते 1 होंदा है, तो 1 आ जाएगा आंसर। पूरे 1 है, पूरे -1 है। देखो रेंज तो 1 और -1 के विचकार ही लाई कर रही है ना, तो -1 तो ऊपर और -1 तो नीचे, ठीक है। तो इनफिनिटी भी है, यानी कि इसका की मतलब है ये 1 तो शुरू होएगी और इनफिनिटी वाल जाएगा। 1 तो शुरू होके आ देखो 1 तो लैके इनफिनिटी तक है ना इसकी रेंज, 1 तो -1 तो लैके -इनफिनिटी तक। आ देखो -1 तो लैके -इनफिनिटी तक एवं नीचे जा रहे, ठीक है। एवं इस साइड भी और इस साइड भी, यानी कि सीकेंट का ग्राफ तो समझ आ गया। जदों 0 होंदी है तो वैल्यू 1 होंदी है, 0 तो वड्डियां वैल्यूज फिल करते रहो। 0 तो मैं तेनों सिखाया सी ना, जदों मैं सिखा रहा सी 0 तो बड़ी वैल्यूज और 1 तो छोटी वैल्यूज फिल करते रहो, तुहाडे कोल इनफिनाइट आंसर मिलणगे। देखो लेकिन 1 तो छोटा आंसर कोई नहीं मिलेगा, 1 तो शुरुआत होएगी और इनफिनिटी वालों जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन इनफिनिटी नू टच नहीं करेगा। इट इज़ टेंडिंग टू वार्ड्स इनफिनिटी, बस इनफिनिटी नहीं है, ठीक है। आ देख उरों दी शुरू होया, काफ़ी सारिया वैल्यूज हैगियां ने, लेकिन नीचे नहीं आएगा ये। आ देख इत्थों भी तुसी पढ़ सकते हो, 1 तो इनफिनिटी तक है तो -1 तो -इनफिनिटी तक है। आ देख -1 तो -इनफिनिटी, 1 तो इनफिनिटी। आ गया सारा सीकेंट समझ। हुण आखिरी ग्राफ रह गया कोसीकेंट। हुण मैं जिहड़ा इधर बनाता सी वो गलती नाल बन गया सीगा, तो वो थोड़ा जा उन्होंने ध्यान नाल देख लो। हुण π/2 ते तां नोट डिफाइन होंदा है, पाई ते चैक करते हैं, पाई ते चैक करते हैं। पाई ते वैल्यू कितनी होंदी है, देखो पाई ते वैल्यू -1 होंदी है, ठीक है। थोड़ी जी गलती ठीक कर लेना, इत्थे नीचे नहीं बनेगा, ठीक है। मैं तुहानूं ठीक करवा रहा। पाई ते वैल्यू कितनी होंदी है, -1 होंदी है, यानी कि आ उरे बनेगा आके, ठीक है। हुण इस तो बाद जदों तुसी 180 तो अगलियां वैल्यूज फिल करोगे और 180 तो पिछलियां वैल्यूज फिल करोगे, ये इत्थे भी नोट डिफाइन है और इधर भी नोट डिफाइन है, तो की होएगा ये इधरों दी नीचे वाल और ये इधरों दी इधर नीचे वाल। मैं गलती नाल उरे बनाता सीगा, ठीक है। इधर नहीं बनाना, ये उरे बनेगा ग्राफ, ठीक है। हुण इनू फटाफट अपने को ठीक कर लो, फिर कोसीकेंट करते हैं। हुण लास्ट ग्राफ आपां सीखांगे कोसीकेंट फंक्शन का, कोसीकेंट का ग्राफ। देखो कोसीकेंट की होंदा है, कोसीकेंट होंदा है मनदीप 1/sin। हुण डोमेन के अंदर की फिल करांगे, डोमेन के अंदर फिल करांगे
ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई ना फिल करना, नहीं तो साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये कोसीकेंट नोट डिफाइन हो जाएगा। और रेंज जिमें मैं तुहानू सीकेंट की सिखाई सी अन्ने केसिस बना के उवें ही रेंज तुसी लिख देनी है। ठीक है, एक बार आप बुक चो मैच कर लिए, क्या बुक कोई ऊट पटांग तो नहीं लिख रही, यही लिख रही है। ठीक है, हुण देखो जरा, हुण कोसीकेंट का ग्राफ देखो, उरे 0, फिर उरे π/2, फिर उरे पाई, फिर उरे की है 3π/2, इधर की है -π/2, -π -3π/2। हुण असीं देखिया साइन दी वैल्यूज़ कदों 0 होंदियां ने, ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई, या π/2 तो नहीं बोलिया ना, पाई बोलिया, तो इत्थे नहीं होएगी डिफाइन। फिर उस तो बाद कदों नहीं डिफाइन होएगी, 2π ते नहीं डिफाइन होएगी। इनू गोले नू इरेज कर देने, हुण वैसे भी दा काम असी हो गया, मतलब ही है इहदा काम हो गया, इनू भजा दो, ए हो गया। ठीक है, एवें इस साइड भी है। हुण देखो इधर देखो, आपां देखदे हां भी आपां 0 भी फिल करके देखते हैं, 90 भी फिल करके देखते हैं, पाई तो सानू पता ही है, पाई तो नोट डिफाइन होने वाला है। ठीक है, पहला आपां ये फिल करके देखते हैं 90, साइन 90 ते वैल्यू की होंदी है, साइन 90 ते साइन दी वैल्यू की होंदी है, 1 होंदी है, यानी कि इस जगह ते आपां 1 मार्क कर लिए। हुण 1 तो बाद अगर देखो, तुसी देखो 1 तो बाद पाई आएगा, पाई ते तां वैल्यू इनफिनिटी हो जाएगी, यानी कि उस तो पहला सारियां वैल्यूज एग्जिस्ट करनगियां। देखो एवें उपर वाल, उवें जिवें सीकेंट का बनाया सी उवें ही है, एवें इधरों भी उपर वाल। हुण जिवें 90 ते वैल्यू एग्जिस्ट कीती सी, कितना आया सी आंसर, 1 आया सी। अगर तुसी 3π/2 फिल करके देखोगे तो आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। उरे 1 है, उरे -1 है, 3π/2 इधर फिल करोगे तो आंसर -1 आएगा। -1 तो बाद जो 2π फिल करोगे तो वैल्यूज इनफिनाइट चली जाएगी, लेकिन उस तो पहला एग्जिस्ट करनगियां। समझ आ गया, बिल्कुल उस जैसा ही ग्राफ है सीकेंट वर्गा, बस ए वाला वैल्यूज अलग अलग जगह ते 0 और 1 होंदा है। समझ आ गया, क्लीयर है सारा ग्राफ। चलते हैं हुण आपां एक्सरसाइज 3.2 दे उपर, इनू फटाफट अपने को नोट कर लो।